हेलो क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं फिर आ चुका हूँ आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। मैं पहली बार मिला था, अब मेरा दूसरा वीडियो है। तो मैं अब आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो वो जो सर हैं वो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो मैं होप करूँगा कि आप लोग फिजिक्स का वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें हैं तो फिजिक्स का वीडियो जाकर देखिए। इसके बाद इंग्लिश आएगा, क्योंकि वो सर बोल दिए हैं कि वही इंग्लिश पढ़ाएंगे और मैं आपको केमिस्ट्री लूँगा। तो केमिस्ट्री का ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पी वाई क्यू मैंने वादा किया था कि पी वाई क्यू मैं 23 तारीख तक निपटाऊंगा, तो पी वाई क्यू हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि 23 तारीख आज है, आज नहीं तो कल तक हम लोग पूरा कर देंगे। तो ये 2025 का पी वाई क्यू है जो इस बार आने के चांसेस है, कुछ कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो वो देख लीजिए। ये 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। पहला वीडियो में 20 क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद मैं 20 क्वेश्चन का फिर पार्ट 2 लाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटी आर गिवन इन एसआई यूनिट्स? तो इसका जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो देख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो इसको जरूर टिक कीजिए, ये पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ CO2 that could be produced when the one mole of the carbon burn in air is कितना होता है? जो होता है वो देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो 44 ग्राम्स। 44 ग्राम्स इसका सही आंसर होगा। आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सॉल्यूशन कंटेन द 8 मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इज 4 kg। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर डी, 2 मोल बाई kg। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपोनेंट ग्लूकोज। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? ये होता है CH2O। ये होगा क्वेश्चन नंबर, जो आंसर है वो ए, CH2O। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन Br। Br में कितना होता है? तो Br में क्या होता है? इसका जो सही आंसर है, अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे तो आप लोग पहले ही बता दिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, व्हेन सीरीज ऑफ स्पेरिकल लाइन ऑफ ऑर्बिट, ये क्या होगा? कौन सा सीरीज होगा? ये होगा बाल्मर सीरीज। ये बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। इनफैक्ट तो ये 11th में भी पूछा गया है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब चलिए, अब सेवेंथ क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल मास 0.1 kg मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकेंड? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा सेवेंथ का सही आंसर होगा डी इसका होगा सही आंसर। डी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द 4 ऑर्बिट। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता होगा तो ये आप लोग इजीली बता दिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा 10 होगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रूल स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द सब सेल्स व्हाट हैज़ बीन द लोएस्ट एनर्जी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, अबाव प्रिंसिपल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको टिक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 100% क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, टू विच ब्लॉक्स इज द एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस? तो ये जो भी है इसको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो चलिए इसका सही आंसर टिक करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी। तो इसका सही आंसर होगा सी।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडल पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडल पीरियोडिक टेबल है उसमें कितना ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो मॉडल पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 18 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इसको देख लीजिए एक बार, ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार रिपीट किया है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है हम लोग का 12th देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए, रीड कर दिए। आर कॉल्ड, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कुछ, उसका ऑप्शन है ए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर होगा 13 का जो सही आंसर होगा, 13 का सही आंसर होगा डी। 13 का सही आंसर होगा डी। 13 का सही आंसर डी होगा। तो अब चलते 14 में, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ BCr2 इज। तो डाइपोल मूवमेंट होगा, क्या होगा BCr2 का, तो इसका होगा 0। तो ऑप्शन होगा इसका 0, सी उसका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स इन मॉलिकुलर बेंजीन। तो ये पढ़ लीजिएगा अपने से, उतना हमारे पास वक्त नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15 का सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी। द बॉन्ड ऑफ एंगल्स बिटवीन द टू बॉन्ड्स इन लाइन इन मॉलिक्यूल्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 18, जो 180 डिग्री होता है, इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है 180 डिग्री। 17, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PC5। इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर होगा बी होगा इसका सही आंसर। 18 का, व्हाट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स NH3 का क्या शेप है। तो NH3 का क्या शेप है, तो इसका शेप C है। तो देख लीजिएगा। 19, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एक्वायर अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज। तो इसका जो 19 का जो सही आंसर है वो है, 19 का सही आंसर सी है। अब लास्ट क्वेश्चन, द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड्स। तो इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 0 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ वीडियो हो गया समाप्त। अब अगला वीडियो में सेकंड पार्ट में 20 क्वेश्चन करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू।